गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं मध्यकालीन इतिहास में मुगल झारखंड के बारे में बताऊंगी, मतलब मुगलों का कैसे कैसे हमारे झारखंड में आगमन हुआ। तो सबसे पहले इसको मैं बताने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दे रही हूँ, ताकि जो जो मुगल हमारे झारखंड में आए थे उनका नाम आपको सिस्टमेटिक ढंग से याद हो। तो जैसे बहू, बहू से मैंने बाबर, हु से हुमायूं, अ से अकबर, ज से जहांगीर, तालब स से शाहजहां और औ से औरंगजेब, यानी बहु अजसो, यानी बहू का नाम है अजसो। और इस ढंग से ये बहु अजसो, ये दो वर्ड से आप छह मतलब मुगल कालीन राजा का नाम याद रख सकते हैं। इसके बीच मैंने एक खाई डाल दी है, और ये खाई है शेरशाह के लिए, यानी बहू के बाद बाबर और हुमायूं के बाद जो है शेरशाह गए। आगे बाबर 1526 से 30 तक ईस्वी में शासन किए, और इसके समय में कोई भी हस्तक्षेप झारखंड में नहीं हुआ, कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। झारखंड को यह आश्रय स्थल था। कहा जाता है कि इस समय झारखंड एक आश्रय स्थल के रूप में था मुगल विरोधी अफगानों का। हुमायूं, हुमायूं 1530 से 40, फिर 1555 से 56, 1530 से 40 तक इन्होंने शासन किया। फिर शेरशाह से ये पराजित हो गया और ये बाहर चले गए, और उसके बाद भाग गए वहां से, मुगल दिल्ली छोड़ के। और फिर 1555 में लड़ाई करके वापस आए, दिसंबर 1555 में, और एक ही महीना के बाद यानी जनवरी 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय से होके ये गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा। तो इसलिए ये बीच का जो काल हो जाता है वो अफगानों का शासन काल हो गया, शेरशाह ने जिससे स्टार्ट किया था। हुमायूं शेरशाह पर आक्रमण के लिए झारखंड आया और भुरकुंडा हजारीबाग झील लाया। तो हुमायूं जो है झारखंड आया था, लेकिन उन्होंने झारखंड के किसी भी क्षेत्रीय राजवंश को ना तो नुकसान किया, ना तो लूटपाट की, ना तो आक्रमण किया। वो भुरकुंडा शेरशाह के पीछे पीछे आया। भुरकुंडा कहाँ? हजारीबाग झील तक। और यही भुरकुंडा को अब भरानी नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है शेरशाह। शेरशाह को कहा जाता है कि पहला मुसलमान था जो झारखंड आया। पहले भी मैं बोल रही हूँ, अफगान का यह एक झारखंड स्थली था, तो ये पहला मुसलमान था जो झारखंड आए। शेरशाह बंगाल के अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ी राजमहल के क्षेत्र से गुजरा। एक्चुअली क्या था कि जो जैसे कि मान लेते हैं ये झारखंड है, तो यहाँ है बंगाल और ये बिहार है। इस ढंग से कहीं से आक्रमण करने के लिए बार बार जो है जो है शेरशाह आते थे। तो शेरशाह बंगाल के अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र से गुजरा, और तेलियागढ़ी को शेर खां का छोटा बेटा जलाल खां ने सबसे पहले लूटा, या ये कह सकते हैं जलाल खां ने सबसे पहले नाकाबंदी की। झारखंड में शाही सिक्के का भी प्रचलन इन्होंने ही किया। जंगलों का प्रभाव सबसे ज्यादा इन्हीं के, जंगलों का प्रयोग भी सबसे पहले इन्हीं ने किया। और देखिए यहाँ पे प्रश्न बनते हैं तो 3-4 कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है इन कथनों में सत्य कौन है। जैसे कि जंगलों का प्रयोग, इन्होंने जंगलों का प्रयोग किया, झारखंड में सिक्के शाही का प्रचलन हुआ, है ना, तेलियागढ़ी से यह गुजरा। तो इस ढंग से ये सब बातों को भी ध्यान रखना जरूरी है कि उनके बारे में क्या क्या बातें हैं। नेक्स्ट है 1528 ईस्वी में दक्षिण बिहार का शासक बना और रोहतास को राजधानी बना दी। शेरशाह जो है 1528 ईस्वी में जो है उसने ये जो यहाँ पे है रोहतास, ये बिहार का क्षेत्र है, और यहाँ पर वो शासक बना और रोहतास को राजधानी बना दी। रोहतास के ही पास है सासाराम, जहाँ पे शेरशाह का मकबरा भी है। 1538 ईस्वी में शेर खां की सेनापति ख्वास खां को चेरों के शासक महाराज चेरों पर आक्रमण करने प्लान हुआ है। तो एक चीज पॉइंट व्यू से देखिए, ये है 1528,
1528 में वो बिहार का शासक बना। 1538 ईस्वी में उसने अपने सेनापति ख्वास खां को भेजा कि जाओ पलामू के राजा के पर आक्रमण करो। क्यों? क्योंकि जो पलामू के जो राजा थे उनका नाम था महारत चेरो। महारत चेरो वो क्या करते थे, जो भी पलामू यहाँ से जो भी क्रॉस करता था तो वो उसको लूट लेते थे, ठीक है, उसका नुकसान पहुंचाते थे। इन्हीं सब कारणों के कारण उसने सोचा कि सबसे पहले पलामू के राजा पे आक्रमण करना ज्यादा जरूरी है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात था श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी। श्याम सुंदर नामक जो सफेद हाथी थी उसके बारे में यह चर्चा थी कि ये जो हाथी है ये काफी शुभ है और जिसके पास ये हाथी हो गया वो हर जगह विजय करते रह जाएगा और फतह हासिल करेगा और वह दिल्ली का शासक बन जाएगा। और हुआ भी यही। श्याम सुंदर हाथी आने के बाद वह हुमायूं से जीत गया और दिल्ली का शासक बन गया। और दूसरा क्षेत्रों को लूटना और वहाँ पे जो धन था संपत्ति था उसको भी लूटना चाह रहे थे। महारत चेरो का जो अत्याचार को खत्म करना और बार बार जो महारत चेरो क्रॉस करने पे अत्याचार कर रहे थे उसको भी खत्म करना था। अहमद यादगार की तारीख शेर शाही श्याम सुंदर की जानकारी। अहमद यादगार की एक पुस्तक है तारीख शेर शाही, उसमें भी सफेद हाथी यानी श्याम सुंदर हाथी के बारे में जानकारी मिलती है। दरिया खां का सहयोग से पलामू पर आक्रमण हुआ। जब शेरशाह जो है शेरशाह जब सेनापति ख्वास खां को चेरो के शासक पर आक्रमण करने भेजा था तो उस समय यही दरिया खां ने इसकी मदद की थी पलामू पर आक्रमण करने के लिए महाराज चेरो पर विजय प्राप्त करने में। नेक्स्ट है अकबर। अकबर जब जो है हुमायूं के बाद बैठा और उसने वह पूरी तरह जान गया कि यदि अपने शासन काल को अच्छी तरह से चलाना है तो सबसे पहले अफगानों को मिटाना होगा, क्योंकि ये अफगान जब तक रहेंगे बार बार अपना शक्ति को बढ़ाते जाएंगे और उसके बाद फिर से आक्रमण करेंगे, क्योंकि हुमायूं के साथ ऐसा ही हुआ था। तो इसी के कारण अकबर को दो भाग में बांट करके देख सकते हैं, एक तो अफगानों का दमन और उसके बाद क्षेत्रीय राजवंशों का दमन। अकबर जब अफगानों का दमन के लिए झारखंड बार बार आए तब उसने देखा कि अच्छा यहाँ पे तो बहुत धन है, संपत्ति है, तो वह इस बात को राजा के सामने जो उसके सेनापति वो सब बोले और तब जाकर के अकबर क्षेत्रीय राजवंश पर भी आक्रमण करने लगा। और यही अकबर पहला राजा था जिसने क्षेत्रवंशीय राज्यों पे मालगुजारी को लिया। तो यहाँ मालगुजारी को लिया और ये एकदम सालाना के रूप में हर कोई आया, मालगुजारी थोड़ा बहुत लिया और चले गए, लेकिन निश्चित रूप से यदि कहा जाए तो ये स्टार्ट अकबर ने किया। अफगान शासक के बारे में जानेंगे, अफगानों के बारे में जानेंगे। अफगानों का दमन गाजी एवं हाजी बंधु। गाजी और हाजी बंधु जी दोनों भाई थे, जुनैद कुरानी और वजाई। तो इसमें सबसे ज्यादा हम जुनैद कुरानी के बारे में जानेंगे, इसलिए क्योंकि ये जुनैद कुरानी का जो मृत्यु है हमारे झारखंड में ही हुआ। तो गाजी एवं हाजी बंधु ये भी बंगाल के थे और जंगलों में, झारखंड के जंगलों में छिप करके अपने शक्ति को बढ़ाते थे और अफगानों से लड़ते थे। फिर और जुनैद कुरानी के साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध भी हुआ, अकबर के विरुद्ध झारखंड का प्रयोग। ये लोग जितने भी थे और शक्ति बढ़ा के अकबर के विरुद्ध अकबर के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अकबर की सेना और जुनैद कुरानी के बीच टकरोई का युद्ध हुआ बंगाल में। तो फिर उसके बाद अकबर की सेना, वहां से अकबर ने सेना भेजी और मुगलों की सेना और जुनैद कुरानी के बीच टकरोई एक जगह का नाम है, वहां पे युद्ध हुआ, इसे टकरोई का युद्ध कहा जाता। और ये टकरोई जो है बंगाल में है। जुनैद कुरानी मुगल सेना से रामपुर पहाड़ी रामगढ़ में मारा गया। उसके बाद जैसे ये यहाँ बंगाल है, यहाँ युद्ध हो रहा है, युद्ध हो करके वो भागता हुआ यहाँ तक पहुंचा। जैसे यहाँ तक पहुंचा रामपुर पहाड़ी, जो हम लोग का झारखंड का रामगढ़ है वहीं पे आसपास में है, और वहां पर उसने मुगल सेना ने जुनैद कुरानी को हत्या कर दी। 1576 ईस्वी में अकबर ने अफगानों का अंत कर दिया और 1576 ईस्वी में
जो पूरी तरह अफगानों का निशाना मतलब नामो निशान मिटा दिए अकबर ने। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बनता है कि अफगानों को पूरी तरह मिटाने वाले मुगल के कौन से शासक थे? वो थे अकबर, और इसका शासनकाल 1556 से 1605 था, और 1576 में ही उन्होंने सबसे पहले अफगानों को संघर्ष को पूरा तरह से खत्म कर दिया। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। हुमायूं के समय में पहले बाबर है। बाबर के समय में कोई विशेष प्रभाव नहीं था, बस झारखंडी आश्रय स्थल का प्रयोग होता था। हुमायूं के समय में शेर शाह आक्रमण करते हुए झारखंड आए और भुरकुंडा तक पहुंचे, जो हजारीबाग झील है, और यही भुरकुंडा का नाम अभी जो है भदानी नगर है। शेर शाह पहला मुसलमान था जो झारखंड आया। शेर शाह बंगाल के अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र से गुजरता था, और इसी तेलियागढ़ी पे उसका बेटा जलाल खां ने सर्वप्रथम लूटा था। झारखंड में साय सिक्के का सबसे ज्यादा प्रचलन शेर शाह ने किया, और जंगलों का भी प्रयोग सबसे पहले इसने किया। 1528 ईस्वी में बिहार का शासक बनने वाला शासक कौन बना था? तो वो शेर शाह था। 1538 ईस्वी में शेर खान ने किस सेनापति को झारखंड भेजा था? तो वो थे ख्वास खां। किस राजा को हराने के लिए? तो महारथ चेरो। महारथ चेरो किस वंश से थे? तो वो थे चेरो वंश से। और जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने मुख्य रूप से महारथ चेरो से क्या हासिल की? तो वो थे सफेद हाथी, श्याम सुंदर नाम का एक सफेद हाथी। फिर श्याम सुंदर हाथी के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो है तारिक ए शेरशाही, जिसे लिखा है अहमद यादगार ने। फिर पलामू के युद्ध में सेनापति ख्वास खां को किसने मदद की थी? तो दरिया खान ने। अफगानों का कौन कौन से ऐसे अफगान थे जो कि बार बार मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करते थे? तो वो थे, ऑप्शन में आ जाएगा गाजी एवं हाजी बंधु, जुनैद करानी, बजाइर, और किसी एक का नाम ऐड कर दिया जाएगा, मान लेते हैं इम्तिहान खान। तो इम्तिहान खान नहीं थे, तो वो हो जाएगा। अकबर के विरुद्ध झारखंड का प्रयोग, अकबर बार बार झारखंड का प्रयोग करता था, और अकबर और जुनैद करानी के बीच युद्ध कहाँ हुआ, और उस युद्ध को क्या कहते हैं? तो वो टकरोई का युद्ध है, ठीक है। और जुनैद करानी की मृत्यु कहाँ हुई? तो रामपुर पहाड़ी रामगढ़ में हुई। और मुगलों ने अफगानों को अंत कब किया? तो 1576 ईस्वी में। और कौन सा ऐसा शासक था जिसने अफगानों का अंत किया? तो वो थे अकबर, और अकबर ही पहले ये मुगल राजा थे जिसने की राजस्व भी वसूली की नियमित रूप से। ओके स्टूडेंट, देन ऑल ऑफ यू like me my channel and subscribe me. Okay, thank you.